आज हम भगवत गीता चैप्टर 16 द डिवाइन एंड द डेमोनिक नेचर्स के श्लोक 24 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले संस्कृत में मैं श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तस्मात् चस्त्राम प्रमाणाम ते करया व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शस्त्रा विधानोक्तां कर्मा कर्तुम् इहर्हसि. One should therefore understand what is duty and what is not duty by the regulations of the scriptures. Knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be elevated. तो यहाँ पे बोला गया है कि हमें एक इंसान को समझना चाहिए, वन शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ ड्यूटी एंड व्हाट इज़ नॉट ड्यूटी, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए बाय द रूल्स रेगुलेशंस एंड द स्क्रिप्चर्स. जो हमारे भगवद गीता या जो वेदास या जो सारे धर्म ग्रंथ हैं उसमें जो भी सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं स्क्रिप्चर्स के, उसको पढ़ के समझना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. Knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be elevated. ये सारे rules and regulations को पढ़ के हमें सीखना चाहिए ताकि हम elevated अपने मतलब और भी ज़्यादा knowledge ले. ठीक है. सो यहाँ के explanation को समझते हैं. ये ही श्लोक के साथ में भगवद गीता चैप्टर 16 भी खत्म हो जाएगा. As stated in the 15th chapter, all the rules and regulations of the Vedas are meant for knowing Krishna. If one understands Krishna from the Bhagavad Gita and becomes situated in Krishna consciousness, engaging himself in devotional service, he has reached the highest perfection of knowledge offered by the Vedic literature. Lord Chaitanya Mahaprabhu made his process very easy. He asked people simply to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and to engage in the devotional service of the Lord and eat the remnants of foodstuff offered to the deity. मतलब प्रसाद खाने के लिए. One who is directly engaged in all these devotional services or activities is to be understood to have studied all Vedic literature. He has come to the conclusion perfectly. Of course, for the ordinary persons who are not in Krishna consciousness or who are not engaged in devotional service, what is to be done and what is not to be done must be decided by the injunctions of the Vedas. तो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है उनको वेद पढ़ के सीखना चाहिए कि क्या करना सही होगा उनके लिए, क्या सही नहीं होगा. One should act accordingly without argument. That is called following the principles of Shastra or scripture. Shastra is without the four principles defects that are visible in the conditioned soul, imperfect senses, the propensity for cheating, certainty of committing mistakes and certainty for being illusion. तो यहाँ बोला जा रहा है कि हमें हर एक चीज़ वन शुड एक्ट अकॉर्डिंगली विदाउट आर्ग्यूमेंट. वेदास के हिसाब से या फिर कृष्ण कॉन्शियसनेस में जब भगवद गीता पढ़ते हो उस हिसाब से ही चलना चाहिए. दैट इज कॉल्ड फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ शास्त्र और स्क्रिप्चर. उसी को शास्त्र को फॉलो करना, जैसे मतलब शास्त्रास में लिखा है तो इसी को बोलते हैं शास्त्र. और शास्त्र इज विदाउट द फोर प्रिंसिपल डिफेक्ट्स दैट आर विजिबल इन द कंडीशन सोल. जो चार डिफेक्ट्स है ना, जैसे इम्परफेक्ट सेंस है. शास्त्र में हमें सारे कंडीशनड सोल मतलब सारे लोगों को सिखाने के लिए ही शस्त्र बनाया गया था. कैसे लोग जिनके सेंस ऑर्गन्स सेंसेस जो है वो इम्परफेक्ट है, मतलब वो सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं, जो चीटिंग करना चाहते हैं, जो गलती कर लेते हैं या जो हमेशा कन्फ्यूजन में इल्यूजन में रहते हैं. These four principal defects in conditioned life disqualify one from putting forth rules and regulations. ये सारे चीज़ जो जिसके अंदर रहता है वो rules and regulations को follow नहीं करता है. Therefore, the rules and regulations are described in the Shastra being above these defects are accepted without alteration by all great saints, acharyas and great souls. तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो शास्त्रस में बोला गया है, ये सारे डिफेक्ट्स के ऊपर है. जो सारे गड़बड़ लोगों के अंदर हो सकता है, ये सब गड़बड़ को ठीक करने के लिए वहाँ पे सारे गुण लिखे हुए हैं. इसीलिए उसको कोई कुछ भी तरीके से चेंज ना करके एज इट इज़ सारे बड़े बड़े ऋषियाँ, आचार्य और जो बड़े सोल्स है उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है और वो डिफेक्ट्स को सही करने के लिए हेल्प करता है. In India, there are many parties of spiritual understanding, generally classified as two, the impersonalist and the personalist. Both of them, however, lead their lives according to the principles of the Vedas. जो impersonalist है या personalist जो भी है, सब भी वेदास के ऊपर डिपेंड करके ही चलते हैं. जो मतलब भगवान के निराकार रूप में देखते हैं या आकार देके
आकार दे के समझना चाहते हैं, सभी ऐसे ही वेदास को मान के ही चलते हैं। जो भी मतलब भक्त है वो वेद के हिसाब से चलते हैं। विदाउट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स वन कैन नॉट एलिवेट हिमसेल्फ टू द परफेक्शनल स्टेज। जब तक कि प्रिंसिपल्स को नहीं कोई पढ़े तब तक वो उस लेवल तक पहुंचता नहीं है। वन हु एक्चुअली देयरफॉर अंडरस्टैंड्स द पर्पट ऑफ द शस्त्र इज कंसिडर्ड फॉर्चुनेट। जो शस्त्र के सारे मीनिंग को समझ जाता है उसको फॉर्चुनेट माना जाता है। इन ह्यूमन सोसाइटी aversion to the principles of understanding the supreme personality of Godhead is the cause of all fall downs. That is the greatest offense to human life. Therefore Maya, the material energy of the supreme personality of Godhead, is always giving us trouble in the shame of threefold miseries. तो जो माया है वो हमेशा ही हमें मिजरीज या प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, और जो यहाँ पे बोला गया जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है वही है कॉज ऑफ ऑल फॉल डाउन्स, मतलब सॉरी एवरेशन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब अगर हम गलती कर देते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड को समझने में गलती कर देते हैं तो हमें फॉल डाउन होती है, एंड हम भगवान की एनर्जी को समझते नहीं हैं तो हमारे लाइफ में माया जो है, मतलब जो इल्यूशनरी एनर्जी है वो गलत चीज़ें हमें करवा देती है, हमसे प्रॉब्लम्स लाती है फिर लाइफ में। दिस मटीरियल एनर्जी इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। वन हैज़ टू रेज हिमसेल्फ एट लीस्ट टू द मोड ऑफ गुडनेस बिफोर द पाथ टू अंडरस्टैंडिंग द सुप्रीम लॉर्ड can be opened. Without raising oneself to the standard of the modes of goodness, one remains in the mode of passion and ignorance. Deride the scriptures, deride the holy man, and deride the proper understanding of the supreme personality of Godhead. They disobey the instructions of the spiritual master, and they do not care for the regulations of the scriptures. In spite of hearing the glories of devotional service, they are not attracted. Thus, they manufacture their own way of elevation. These are some of the defects of human society which lead to the demonic status of life. If, however, one is able to be guided by a proper bona fide spiritual master who can lead one to the path of elevation to the higher state, then one's life becomes successful. तो हमारे लाइफ में अगर हम नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी को ना ला पाए, अगर हम मोड ऑफ गुडनेस में ना जाकर इग्नोरेंस और पैशन में चले गए तो डिमोनिक लाइफ की तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं, एंड फिर हम अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हम होलीनेस को नहीं कर पाएंगे। अगर स्पिरिचुअल मास्टर अगर हमारे पास में कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें देते हैं कि तुम्हें ऐसे चलना चाहिए वैसे चलना चाहिए, जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, जो गुरु ने अगर ऐसा बोली कि ऐसा चीज़ होगा वैसा होगा, अगर ऐसे चीज़ें बोलते हैं तो क्या होता है ना, अगर आप उसको नहीं मानते हो तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अगर जो भी भगवान हमें मन में फीलिंग जनरेट करवाते हैं, जो एक अगर गुरु है, गुरु अगर आपको कुछ बता रहे हैं कि आपको ऐसे करना नहीं है ऐसा करना है, और उसको सुनने की जगह अगर आप नहीं सुनते हो तो फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अगर हम डिवोशनल सर्विस में भी रहते हो तब भी इन स्पाइट ऑफ हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस दे आर नॉट अट्रैक्टेड। दस दे मैन्युफैक्चर देयर ओन वे ऑफ एलिवेशन। देयर आर सम ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी विच लीड टू डेमोनिक स्टेटस ऑफ लाइफ। तो मतलब कुछ लोग होते हैं जो भगवान के भक्ति को करते हैं और अपने हिसाब से ही चलते हैं, कोई गुरु उनके पास में नहीं होता है, ऐसा भी संभव है। जैसे भगवान की कृपा से भगवान को ही मैंने हमेशा गुरुदेव माना है, मेरे लिए तो भगवान ही मेरे गुरु है। तो फिर वैसा अगर आपके पास कोई इंसानी गुरु है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। एंड देयर आर सम ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी विच लीड टू द डेमोनिक स्टेटस। कुछ चीज़ें होती है ह्यूमन सोसाइटी में जिससे कि डिफेक्ट्स देखने को मिलता है। इफ़ हाउएवर वन इज़ एबल टू बी गाइडेड बाय अ प्रॉपर बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, लेकिन अगर एक प्रॉपर स्पिरिचुअल मास्टर किसी को मिल जाए तो पाथ ऑफ एलिवेशन में चलना ईजी हो जाता है और हाई स्टेज में जानना भी ईजी होता है, साथ साथ लाइफ भी सक्सेसफुल होती है। अगर आपके पास में यहाँ पे जैसे ये पार्ट अगर मैं रिपीट करूँ, दे डिसोबे द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर एंड दे डू नॉट केयर फॉर द रेगुलेशंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स इन स्पाइट ऑफ हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस दे आर नॉट अट्रैक्टेड। मतलब वो डिवोशनल सर्विस को करने के जगह उल्टे पाथ पे चलते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर को नहीं फॉलो करते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स फिर उनकी आती है क्योंकि वो डिमोनिक स्टेटस ऑफ लाइफ में चले जाते हैं। तो एक एक लाइन को अगर ठीक से पढ़े हम लोग, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में एक्सप्लेन करी थी इसलिए मैंने दोबारा पढ़ा कि जो लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है, क्योंकि वो अपने जो भी स्पिरिचुअल लेसन्स में जो लिखा है या स्पिरिचुअल मास्टर जो बोल रहे हैं या वेदास में जो लिखा है या कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो बोला जा रहा है, जिस किसी भगवान पे बिलीव करते हो वहाँ पे जिस तरीके से रहने के लिए बोला जाता है वो अगर फॉलो ना करे तब समस्या हो सकती है।
इफ़ हाउएवर वन इज़ एबल टू बी गाइडेड, लेकिन अगर वो सही तरीके से गाइडेड हो तो फिर अपने लाइफ में वो सक्सेसफुल हो सकता है। एंड वो इसीलिए तो दुर्योधन इतना नेगेटिविटी करने के बाद भी उसका जो लाइफ का पर्पस था उसको कोई सही तरीके से बचपन में गाइड नहीं किया था, उसको गाइडेंस नहीं मिली थी, इसीलिए उसको ना प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसको गाइडेंस मिल ही नहीं रहा था। फिर इसीलिए उसको जो भी समझ में आया अपने तरफ से या अपने एनवायरनमेंट से जो भी समझ में आया उस हिसाब से चला, बट वो दृढ़ संकल्प था, जो उसको चाहिए था वो चाहिए था, इसीलिए उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। बिकॉज ही वॉज वेरी लॉयल टू हिज डिजायर्स। ठीक है, अपने डिजायर्स के प्रति लॉयल होना भी इंपॉर्टेंट है। दस एंड द भक्ति वेदांता पर्पट्स टू द 16th चैप्टर ऑफ द श्रीमद् भगवद गीता इन द मैटर ऑफ द डिवाइन एंड द डेमोनिक नेचर। तो डिवाइन होने से कैसा होगा, डेमोनिक होने से कैसा होगा, इसके बारे में हमने जाना। श्लोक नंबर 24 तक ये चैप्टर खत्म होता है। अगले दिन हम श्लोक 1 ऑफ चैप्टर 17 को शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा द डिविजन्स ऑफ फेथ। ठीक है, फेथ के अलग अलग जो भाग होते हैं। इसमें कितने श्लोक है एक बार देखती हूँ, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि कितना लंबा चैप्टर है, कितने श्लोक है। मैं अपने क्यूरियोसिटी के लिए ही देखती हूँ। ओके, इसमें 28 श्लोक है, बीच बीच में कुछ क्लब किया हुआ श्लोक है तो फिर वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 1 महीने में ये श्लोक, ये चैप्टर भी हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, चलिए तो फिर आज यही तक, तब मिलेंगे और एक श्लोक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।